आप लोगों ने लंबे समय तक आंदोलन किया डॉक्टर कफील खान की रिहाई के लिए। आखिरकार कल वो दिन आया और उनको रिहाई मिली। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको रिहा कर दिया गया है। आप कैसे देखते हैं? और उन्होंने सबसे बड़ा सवाल ये है कि उन्होंने योगी सरकार को फटकार लगाई है कोर्ट ने कि आप बिना ऐसे किसी पर भी एनएसए कैसे लगा देते हैं। देखिए, किसी ना किसी तरह कल के बाद बहुत टाइम से विच हंटिंग चल रही थी। दंगों के बाद से बहुत से बेकसूर लोगों को जेलों में डाला जा रहा था। उसके बाद से कहीं ना कहीं जब उनके ऊपर यूएपीए लगाए गए, एनएसए लगाए गए बिना किसी रीज़न के, तो कहीं ना कहीं हम लोगों के अंदर एक न्याय प्रणाली के लिए जो विश्वास है वो डगमगा गया था। लेकिन कल इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद मैं कल भी जब मैंने इंटरव्यू दिया, मैंने यही कहा कि मैं सल्यूट करती हूँ अपनी न्याय प्रणाली को, हम इलाहाबाद हाई कोर्ट को, कि उन्होंने बिल्कुल सही फ़ैसला किया। ना सिर्फ उन्होंने सही फ़ैसला दिया बल्कि उन्होंने योगी सरकार, यूपी सरकार, जिनके आगे कोई भी बोलते हुए 10 बार सोचता है, सब डरते हैं योगी सरकार के बारे में कुछ भी बोलते हुए, उन्होंने उनको फटकार लगाई। उन्होंने उनको बोला कि गलत तरीके से उन्होंने कानून का एक तरह से गलत इस्तेमाल करके डॉक्टर कफील को उन्होंने इतने टाइम तक अंदर रखा, सिर्फ एक भाषण के लिए। वो भाषण जिसमें कहीं भी कम्युनल एंगल नहीं था, वो भाषण जिसमें कहीं ना कहीं कोई भड़काऊ तत्व नहीं था। करते हैं, लोगों का इलाज करते हैं। मुझे लगता है कि कल से बड़ा ऐतिहासिक दिन कोई नहीं होगा, क्योंकि हमें उम्मीद नहीं थी कि डॉक्टर, हमें लगता था जिस तरह से बार बार जब भी उनको बेल मिली। क्या कल के जो फैसला आया है, क्या न्याय व्यवस्था पे लोगों का विश्वास बनेगा इस फैसले से? देखिए, बिल्कुल मैं आपको वही बोला कि हमारा विश्वास कहीं ना कहीं डगमगा गया था, लेकिन कल के फैसले के बाद हमें लगता है कि अब भी हमारी न्याय प्रणाली में, हमारे सिस्टम में, हमारे देश में कुछ लोगों के अंदर ज़मीर बचा है जो इस चीज़ को समझ रहे हैं कि किस तरह से सरकार अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रही है। मैं ये ज़रूर कहती हूँ, जैसे डॉक्टर कफील ने कल लाइव आकर ये बात बोली कि वो थैंक्स करना चाहते हैं उस पुलिस ऑफिसर का जो उनको बॉम्बे से मथुरा तक लेकर आया और उनका एनकाउंटर नहीं किया, क्योंकि हमें भी यही डर था कि जिस तरह से जेल में उनके साथ व्यवहार हो रहा था, जिस तरह से उनको रात को 1 बजे छोड़ा गया, तो जिस तरह का माहौल है यूपी में, उनका एनकाउंटर भी हो सकता था। आगे भी हमें नहीं मालूम, उनके साथ हो सकता है सरकार का एनकाउंटर थोड़ा ही होता है। देखिए, यूपी सरकार के लिए कुछ भी पॉसिबल है। हमारे पिछले 6 सालों से हमारे देश में एक इस तरह का माहौल पैदा हो गया है जहां जो लोग गलत करते हैं, जो अपराधी हैं, उनको संरक्षण दिया जाता है, जो सही लोग हैं उनको जेल में डाला जाता है। और ये बात सिर्फ डॉक्टर कफील तक नहीं सीमित है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल बेकसूर हैं, वो फिर भी जेलों में सड़ रहे हैं। क्या लगता है आपको? लगता है सरकार एनएसए कानून का गलत फायदा उठा रही है? एनएसए का बिल्कुल गलत फायदा उठा रही है। आप मुझे बताइए, पहले कितने लगते थे एनएसए? अब आप तो उसको खीर की तरह बांट रहे हैं। आप हर किसी के ऊपर एनएसए लगाते हैं। यूएपीए बिल में आपने क्यों संशोधन किया? आपने इसीलिए संशोधन किया उसमें क्योंकि आपको यही करना था। आपको एक माइनॉरिटी को, मुसलमानों को किसी भी तरह से टारगेट करना था। आप शुरू से यही जुमला लेकर आए थे कि आपको हिंदू राष्ट्र बनाना है। आपने लोगों के मनों में नफ़रतें पैदा करी एक समुदाय के लिए, और वो नफ़रतें इतनी बढ़ गई, आप इस हद तक गिर गए कि आपने कानून बनाने शुरू कर दिए, कानूनों में संशोधन करना शुरू कर दिया। और इस तरह से आपने संशोधन किया कि जब वो संशोधन हो गया तो यूएपीए बिल, हर किसी के ऊपर आप यूएपीए लगा रहे हैं। हर किसी के ऊपर कोई भाषण देता है तो आप यूएपीए लगा देते हैं। कोई कुछ भी बोलता है, कोई प्रोटेस्ट करता है, कोई सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है, आप यूएपीए लगा देते हैं। क्या मजाक हो रहा है इस देश में? लेकिन सर, एक सवाल उठता है कि कफील खान तो एक चर्चित चेहरे थे क्योंकि वो पहले भी जेल जा चुके हैं और उनके ऊपर यूपी सरकार ने आरोप लगाए थे। लेकिन इस सीएनआरसी आंदोलन में कई और लोग ऐसे हैं जो जैसे खालिद सैफी हो गए या फिर जामिया के छात्र हैं कुछ, वो भी अभी जेल में। क्या उनके लिए भी ऐसे ही आवाज़ उठाई जाएगी? उनके लिए भी ऐसी दबाव बनाया जाएगा सरकार पर? देखिए, खालिद सैफी, मैं उनका नाम भी उसी सम्मान से लेती हूँ जिस सम्मान से नाम मैं डॉक्टर कफील का लेती हूँ, क्योंकि खालिद सैफी को मैं पर्सनली जानती हूँ। मैं उनको वो एक भाई है मेरे। वो एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने हमेशा
गरीब की मदद करी है, मजलूम की मदद करी है, किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं, किसी को कोई दिक्कत आती है, किसी के साथ कुछ गलत होता है, किसी के घर में नौकरी नहीं होती, वो खड़े होते हैं उनके लिए, उनकी मदद करने के लिए, चाहे वो इंसान गरीब हो, वो किसी भी समुदाय का हो, सही मायने में एक अच्छे इंसान है। उसके बावजूद एक प्रोटेस्ट जो खुरेजी प्रोटेस्ट था, जहाँ पर कभी कोई हिंसा नहीं हुई, जहाँ पर कभी कोई इस तरह का कोई भाषण नहीं हुआ, आपने उनको टारगेट करके खुरेजी प्रोटेस्ट तोड़ते हुए आप बिना बात के उनको उठा के ले गए। ना सिर्फ आपको उनको उठा के लेके गए, बल्कि आपने उनके हाथ पैर तोड़े, आपने उनके साथ उनको प्रताड़ित किया। आपके पास कोई चार्जेस नहीं है उन पर लगाने के लिए, सबूत है कि वो बेकसूर हैं। उसके बावजूद जब भी बेल की बात आती है तब उसी दिन बेल उनकी रिजेक्ट हो जाती है या तारीख आगे कर दी, वो सड़कों पे आते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप पूरी की पूरी देश की पुलिस फोर्स वहाँ पर उनको रोकने में लगा देंगे। आप वहाँ पर खुद दंगे भड़काएंगे, आप वहाँ पर खुद स्टूडेंट्स पर लाठियाँ चलवाएंगे, आप उनकी यूनिवर्सिटीज़ में घुसकर उनको मारेंगे, पीटेंगे, वीडियोस तक हैं। लेकिन उन पुलिस वालों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई होती है तो उल्टा जामिया के छात्रों के ऊपर। तो कहीं ना कहीं ये सरकार तानाशाही की तरफ बढ़ रही है और डेमोक्रेसी का अंत हो रहा है। जिस प्रकार डॉक्टर साहब बाहर निकल कर आते हैं, डॉक्टर कपिल खान, उन्होंने जो आरोप लगाए कि मुझे 5-5 दिन तक खाना नहीं दिया गया, ना पानी दिया गया, क्या ये आरोप सही है? बिल्कुल, उन्होंने जेल के अंदर से भी ये एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने ये चीज़ मेंशन करी थी कि उनके साथ जेल में क्या हो रहा है। देखिए, वो उत्तर प्रदेश की जेल में थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री फ्रॉम द डे वन, जब से उन्होंने गोरखपुर में उन बच्चों की जान बचाई, और उत्तर प्रदेश के भाषण बिल्कुल फेसबुक पर भी है, उनका सोशल मीडिया पर भी है। आप सुनिए कि वो कितनी अच्छी बातें करते हैं। जो इंसान इंसानियत की बातें करता है, यूपी सरकार ने उसको ना सिर्फ जेल में बंद किया, बल्कि उनको खाना पीना देना बंद कर दिया, उनको इतना प्रताड़ित किया कि वो वैसे ही मर जाए। तो अगर वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्होंने जेल के अंदर से ही ये लेटर लिख दिया था। तो आपको नहीं लगता, जैसे लोग कह रहे हैं कि जो अलीगढ़ के डीएम हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जैसे कोर्ट ने फटकार लगाई? बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। आप अगर देखिए, जो कोर्ट को भी चीज़ें नज़र आ रही हैं, हमारी न्याय प्रणाली को भी चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो जब जो चीज़ कोर्ट कह रही है, अगर आप वो नहीं करते तो आप कोर्ट की अवमानना करते हैं। आपने जब अभी ये सुप्रीम कोर्ट और प्रशांत भूषण जी के साथ जो कुछ भी हुआ, आपने कहा ना कि कोर्ट की अवमानना हुई, उन्होंने कुछ बोला तो सिमिलरली आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो वही कर रहे हैं, आप उनके फैसले के अगेंस्ट जा रहे हैं। अगर आप उनका फैसला नहीं सुन के उसके ऊपर नहीं काम करते हैं तो नहीं, लोगों का कहना है कि अब डॉक्टर कपिल खान को भी कार्रवाई करनी चाहिए। 200 दिन से ज़्यादा वो जेल में रहे और कोई ना कसूर था, ना कोई भड़काऊ स्पीच थी ऐसे जिससे देश का माहौल ख़राब हो। तो अब क्या डॉक्टर कपिल खान को भी डीएम के खिलाफ कार्रवाई करनी? देखिए, बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि एक जब किसी बेकसूर इंसान को जेल में रखा जाता है, ना सिर्फ उसको आप फिज़िकली टॉर्चर कर रहे हैं, आपने उनको इतने दिनों तक मेंटली भी टॉर्चर किया है। जेल में रहने का मतलब ये नहीं होता सिर्फ कि आपको एक जगह में बंद कर दिया गया है। आपने सोशली उस इंसान का अत्याचार किया है, आपने मेंटली उस इंसान का अत्याचार किया है। उसके घर वालों के साथ उसके घर वालों ने एक एक दिन किस तरह से काटे हैं, ये सिर्फ वो होते हुए सब जानते हैं। वो बेकसूर हैं, लेकिन उनको जेल में बंद किया हुआ है। जब उनके बच्चे बड़े हो जाएंगे, हो सकता है उनके बच्चों को ये सुनना पड़े कि उनका बाप जेल में गया। तो इस सब का इस सब की जो इसको हम कहेंगे मानहानि, ये जो मानहानि है, इस सब का कौन जिम्मेदार है? जो जिम्मेदार है उन्हें सामने आकर, जिस तरह से आपने एक बेकसूर को सज़ा दी, वो तो कसूरवार है, आप उनको भी सज़ा दीजिए ना। एक मेरा आखिरी सवाल है आपसे, लगातार जो लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे थे, कुछ अपने आप को एक्टिविस्ट बताते हुए डॉक्टर कपिल खान की लड़ाई लड़ने का वादा कर रहे थे, आज उन लोगों ने मालाएं डाली, फूल पटा, उनका कोई सिरे रहा है इसमें? देखिए, मैं ये कहूँगी कि हमारे देश में ना कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग हैं जो दिखाते कुछ और है, वो होते कुछ और हैं। हमारे देश में लगातार एक ये परंपरा सी चल गई है कि जो सही होता है उसको ही हमेशा टारगेट, जब वो जीत जाता है तो उसी के पीछे लाइन लगा लेते हैं वो अपना नाम बनाने के लिए। तो ये एक परंपरा सी चल गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम लोग मुद्दों हैं, तो ऐसे लोगों को एक्सपोज करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। जो लोग डॉक्टर कफील की लड़ाई में उनके साथ थे ही नहीं, उनके बारे में गलत बोलते थे, उनके बारे में बुरा बोलते थे, उन लोगों को कोई हक नहीं बनता कि आज वो फूल मालाएं लेकर डॉक्टर कफील के सामने जाएं।
नहीं, वो खुद भी पहन रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वही मैं आपको बोल रही हूँ कि वो कितना गलत है, ये सही नहीं है। और इन लोगों को एक्सपोज भी होना चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि हमारी सोसाइटी में इस तरह के लोग भी हैं, क्योंकि ऐसे लोग तो ज़्यादा डेंजरस होते हैं। जिन लोगों के दो मुंह होते हैं वो सबसे ज़्यादा डेंजरस होते हैं। चंदा भी उगाया डॉक्टर कपिल खान। बिल्कुल बिल्कुल, चंदा उन्होंने इकट्ठा किया उनके नाम से। जो इंसान अपने पैसों से गरीबों का इलाज करता है, आप उसके नाम से चंदा इकट्ठा करके आप उसका नाम बदनाम कर रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है।